चलिए आगे बढ़ते हैं। ईद की नमाज में फिलिस्तीन का समर्थन। राजधानी भोपाल से वीडियो सामने आया है। फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर दिखे हैं युवा। ईदगाह के बाहर कुछ युवक पोस्टर लेकर नजर आए हैं। तो राजधानी भोपाल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीर जो वायरल है हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ युवक पोस्टर लेकर यहां नजर आए हैं। तो ईद की नमाज में किस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन किया गया है उसका ये वीडियो काफी वायरल है जो राजधानी भोपाल से सामने आया है। फिलिस्तीन के समर्थन में किस तरह से युवा बैनर लेकर खड़े हुए हैं उसकी तस्वीर आप। नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा रखने पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सवाल उठाए हैं और कहा, कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी गई है क्या? वहीं कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा है कि इस देश में हमेशा अहिंसा के लिए खड़ा होने का काम किया है। हिंदुस्तान के तिरंगे को सामने रख के नमाज पढ़ी क्या? तो हिंदुस्तान के प्रति रहो। फिलिस्तीनी के लिए दुआएं करना ये अच्छा नहीं है। मतलब एक मैसेज आप ठीक नहीं दे रहे। कुल मिलाकर इस देश के अंदर आप वो सहानुभूति रखिए जो हिंदुस्तान के नागरिकों को और हिंदुस्तान के सबको पसंद हो। आप ये फिलिस्तीनी का झंडा क्यों रखना? आप हिंदुस्तान का झंडा रखा क्या अपने नमाज में? उसको सामने रखते, उसमें सामने रखते। और नमाज और ये जो धार्मिक स्थल हैं इनको जो है दुआओं के केंद्र रहने दो। उन पर जो है आप बंदगी करो, नमाजें अदा करो, वहां तक ठीक है। उस पर पॉलिटिक्स ना करो तो ज्यादा बेहतर है। के अंदर मानवीयता का भाव है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, विनोबा भावे जी का देश है। ये देश कभी भी हिंसा का समर्थक नहीं रहा है और जब भी किसी पर अत्याचार होगा तो उस अहिंसावादी तरीके से उसके साथ खड़ा होने का काम इस देश का मौलिक अधिकार है। उनके ऊपर बात करने की जगह मंत्री जी ये बताए इनके विभाग में रोज जो घपले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसकी जवाबदारी दे तो ज्यादा बेहतर होगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि उन्माद फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रियंका गांधी ने संसद में फिलिस्तीन के बैग को लेकर इस भाव को उद्वेलित करने का काम किया। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाली बात है। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुसंख्यक समाज के खिलाफ यदि कोई करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को ये समझना चाहिए कि यदि हिंदुस्तान की खा रहे हैं तो हिंदुस्तान के ही बारे में सोचें। इस तरह की फिरका परस्ती की मानसिकता अब इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।